जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर 2023-2024 होगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपका जो शैक्षिक सत्र है 2023-2024 और इसमें जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं होनी हैं, उन अर्धवार्षिक परीक्षाओं में सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं। और इसके पहले भी मैंने आपको सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर की वीडियो प्रोवाइड करा दी है और हिंदी विषय के भी मॉडल पेपर की वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दी है। अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर और वार्षिक परीक्षा का भी मॉडल पेपर मैंने आप सभी को वीडियो के माध्यम से बता दिया है। तो यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां आपको क्रमशः वीडियो देखने को मिलेंगे। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर और यह मॉडल पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या कि सामाजिक विज्ञान का जो अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होगा उसका पैटर्न क्या रहेगा, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आएगा, और साथ ही मैं आपको इस मॉडल पेपर को पूरा सॉल्व भी कराऊंगा, हल भी कराऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, अन्यथा आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न छूट जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसी पैटर्न पर आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर आएगा। सेम इसी पैटर्न पर यहाँ पर आप देखेंगे 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का और यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। जैसे कि पहला निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा निर्देश है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ एवं बा में विभाजित है। यानी आपका जो पेपर होगा सामाजिक विज्ञान विषय का 2 खंडों में विभाजित देखने को मिलेगा, जिसमें खंड आ होगा और खंड आ में मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और यदि आप इन 20 प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से देते हैं तो आपके ये 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। यहाँ पर खंड बा आप देखेंगे 50 नंबर का होगा, यानी खंड बा में 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के एवं वर्णनात्मक सेकंड यानी दूसरे टाइप के एवं मानचित्र से भी संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत यानी मानचित्र में आप का के अंतर्गत विश्व का मानचित्र होगा और खा के अंतर्गत भारत का मानचित्र होगा और इसी से रिलेटेड प्रश्न भी आप देखेंगे। इसी मॉडल पेपर में सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला निर्देश है, यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं और यहाँ पर अगला निर्देश दिया गया है कि दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। यानी मानचित्र में आपको अपनी उत्तर पुस्तिका को अच्छे से यानी मजबूती के साथ संलग्न करना यानी बांधना आवश्यक है। अगला है यहाँ पर दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं, तो इससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ जो आएगा 20 नंबर का होगा और ये सभी प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए भी। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सभा ने संविधान का मसौदा कब पूरा किया? मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा कि राष्ट्रीय सभा ने संविधान का मसौदा 1791 ईस्वी में पूरा कर लिया था। अगला प्रश्न संख्या 2 है, यहाँ पर सक्रिय नागरिक किन्हें कहा जाता था? यानी जो सक्रिय नागरिक थे
उनके अंदर क्या क्वालिटी थी। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। सक्रिय नागरिक किसे कहा जाता था, तो उत्तर हो जाएगा वह जिसे वोट देने का अधिकार था, वही क्या कहलाता था, सक्रिय नागरिक। यानी वह नागरिक जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त था उसे सक्रिय नागरिक कहा जाता था। अगला प्रश्न है यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न संख्या 3। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे। कह रहा है द स्पिरिट ऑफ लॉज का लेखक कौन है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक हैं मॉन्टेस्क्यू जी। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। और इन प्रश्नों का आंसर आपको फिल कहाँ करना है, OMR सीट आपको मिलेगी, OMR सीट मिलेगी जिसमें आपको ये 20 प्रश्नों का उत्तर फिल करना होगा यानी भरना होगा। तो कैसे आपको OMR सीट भरना है मैंने वीडियो प्रोवाइड करा दी है, OMR सीट भरने का सही तरीका भी बता दिया है। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। चीन भारत से क्षेत्रफल में कितना बड़ा है। यानी हमारा जो भारतवर्ष है उससे चीन क्षेत्रफल में कितना बड़ा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 गुना। यानी चीन जो है भारत से क्षेत्रफल में कितना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, भारत के दक्षिण के 2 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत के दक्षिण के 2 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों मालदीव और श्रीलंका। प्रश्न संख्या 6 है यहाँ पर, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। दिए गए विकल्पों में से क्षेत्रफल के अनुसार भारतवर्ष का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गोवा। गोवा जो है हमारे भारतवर्ष का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य है। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांसीसी समाजवादी था। दिए गए विकल्पों में से फ्रांसीसी समाजवादी कौन था। उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्रांसीसी समाजवादी लुईस ब्लॉक था। कौन था, लुईस ब्लॉक था, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 है यहाँ पर, ग्रीन्स किन्हें कहा जाता था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ग्रीन्स किन्हें कहा जाता था, जो समाजवादी क्रांतिकारी थे उन्हें क्या कहा जाता था, ग्रीन्स कहा जाता था। तो ये सभी प्रश्न आप तैयार कर लेंगे। मैं तो ये चाहता हूं कि आप लोग इन प्रश्नों को अपनी नोट्स पर जरूर लिख लें और इनका आंसर तैयार कर लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं में प्रश्न थोड़ा सा ही चेंज होते हैं, पूरे नहीं बदलते। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 9 है, महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम पैसे दिए जाते हैं, इसका कारण क्या है। पहला विकल्प है उनमें कौशल एवं शिक्षा की कमी होती है। दूसरा विकल्प है महिलाओं को शारीरिक रूप से कमजोर समझा जाता है। तीसरा विकल्प है उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होता। या चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी, यानी ये सभी सत्य हैं। तो आधुनिक युग है और महिलाएं भी पुरुषों की भांति ही आगे को बढ़ती जा रही हैं, विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की करती जा रही हैं। लेकिन कई क्षेत्र आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, कई गांव आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर महिलाओं में क्या कौशल एवं शिक्षा की कमी देखी गई है। महिलाओं को शारीरिक रूप से भी कमजोर समझा जाता है और उन्हें अपने अधिकारों का कहीं न कहीं ज्ञान भी नहीं होता। तो उत्तर क्या होगा यहाँ पर, उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न। आप इन प्रश्नों को यदि तैयार कर लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर करेंगे अपनी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा दोनों में। किसी अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक श्रम अवशोषण क्षेत्र कौन सा है।
तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कृषि। किसी भी अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक श्रम अवशोषण क्षेत्र कौन सा है? कृषि है। प्रश्न संख्या 11 है, डॉक्टर गिलोटिन वह व्यक्ति था जिसने किसका आविष्कार किया? उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, डॉक्टर गिलोटिन वह व्यक्ति था जो इसने गिलोटिन का आविष्कार किया। यहाँ पर उत्तर क्या होगा? तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो था इसे संविधान की आत्मा कहा था। यानी यह जो मौलिक अधिकार था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। अगला प्रश्न संख्या 13 है मेरे प्यारे बच्चों, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में चीन का स्थान कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं विश्व में चीन जो है जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान रखता है। इसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पर 14 है मेरे प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के 7वें बड़े देशों में किस स्थान पर आता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 7वें स्थान पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के 7 बड़े देशों में किस स्थान पर आता है? 7वें स्थान पर आता है। प्रश्न संख्या 15 है यहाँ पर, विश्व इतिहास में दर्ज सबसे बुरा अकाल किस देश में पड़ा था? यानी वह अकाल जिसे विश्व इतिहास में दर्ज किया गया वह अकाल किस देश में पड़ा था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चीन में। कहाँ? चीन में ऐसा अकाल पड़ा था जिसे विश्व इतिहास में दर्ज किया गया। यानी यहाँ पर अगला जो प्रश्न है आप सभी का 16वें नंबर का, यह तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न में कहा गया है, आजादी के समय से जिम्बाब्वे का शासक कौन बना हुआ था? तो इसका उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा रॉबर्ट। यहाँ पर आप देखेंगे रॉबर्ट मुगाबे। कौन था? रॉबर्ट मुगाबे। अगला प्रश्न संख्या 17 है, भारत के संविधान का निर्माण किया गया किसके द्वारा किया गया? तो भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। प्रश्न संख्या 18 है मेरे प्यारे बच्चों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? तो उत्तर क्या होगा? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? यह विधायिका अथवा कार्यपालिका के नियंत्रणाधीन है, ये भी सही है। दूसरा, न्यायाधीश सरकार के निर्देशानुसार कार्य नहीं करता, ये भी कथन सही है। न्यायाधीश सत्ताधारी दल की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है, यह भी सही है। यहाँ पर उत्तर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 19 है, बेरोजगारी के रूप में। यहाँ पर आप देखेंगे विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प कौन सा है? बेरोजगारी के रूप में शहरी क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी है एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न यानी छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, निर्धनों से भी निर्धन कौन है? तो उत्तर क्या होगा? निर्धनों से भी निर्धन कौन है? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बच्चियां। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, खंड बा के अंतर्गत जो भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं इस मॉडल पेपर में, इन्हें आपको जरूर तैयार कर लेना है क्योंकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न जिनका उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। पहला प्रश्न है यहाँ पर, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से है। 4 नंबर का प्रत्येक प्रश्न आएगा, चाहे तो आप इसका उत्तर दें चाहे तो आप अथवा वाले प्रश्न का उत्तर दें, आपको 4 नंबर ही मिलेंगे एक प्रश्न का उत्तर लिखने पर। अगला प्रश्न अथवा में जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से किस किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है। और प्रश्न संख्या 2 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं? भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी, क्यों?
अगला प्रश्न है यहाँ पर अथवा में दिया गया है, क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझा सकते हैं? प्रश्न संख्या 3 वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए और वार्षिक परीक्षा के लिए भी। बोल्शेविक और मेंशेविक दल के मध्य क्या बुनियादी अंतर था? अथवा में प्रश्न है यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर कीजिए। अथवा भारत में अंतरजातीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइए। प्रश्न संख्या यहाँ पर आप देखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत 5वां प्रश्न इस प्रकार से आएगा और जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है, यानी जो वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न होंगे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 150 शब्दों में देना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न 5वां है, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? अथवा यहाँ पर आप देखेंगे बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए? इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 6 है यहाँ पर, मसई समुदाय के चारागाह उनसे क्यों छिन गए, कारण बताइए। और प्रश्न संख्या यहाँ पर 6 का अथवा है, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। और प्रश्न संख्या 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों होती हैं? अथवा में प्रश्न भी महत्वपूर्ण दिया गया है, संसद तथा इसके दोनों सदनों के बारे में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। और प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा करें। और अथवा में प्रश्न दिया गया है कि भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या यहाँ पर आप देखेंगे मानचित्र से रिलेटेड होगा अगला जो प्रश्न होगा, और इसमें पहला प्रश्न होगा का के अंतर्गत निम्नलिखित स्थानों को दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में यहाँ पर चिन्ह भी दिया होगा, जिस चिन्ह से आपको दर्शाना है और नाम भी लिखना होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, वह स्थान जहाँ पुर्तगाल की राजधानी स्थित है। इसी तरह के प्रश्न आएंगे, आपको विश्व का जो मानचित्र मिलेगा उसी में यहाँ पर जो पूछे गए हैं 5 प्रश्न। अगला है वह स्थान जहाँ नॉर्वे की राजधानी है। तीसरा है वह स्थान जहां अल्बानिया की राजधानी है। चौथा है वह स्थान जहां यूक्रेन की राजधानी है। और 5वां है वह स्थान जहां सीरिया की राजधानी है। तो ये सभी स्थान आपको विश्व के मानचित्र पर दर्शाने हैं और जो भी प्रश्न आएंगे आपको उसी के अनुसार मानचित्र को फिल करना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 का यहाँ आप देखेंगे कि निर्देश पहले आप पढ़ लीजिए, भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो भारत का मानचित्र मिलेगा आपको, उसमें आपको यहाँ पर देखेंगे आप लोग इस तरह के प्रश्न आएंगे जिन्हें आपको मानचित्र में जिनको दर्शाना होगा। यहाँ पर वह स्थान जहाँ कोल्लुरु झील स्थित है, वह स्थान जहां बेतवा नदी स्थित है, वह स्थान जहां गांधी सागर स्थित है और वह स्थान जहां गिर श्रेणी स्थित है। 5वां है वह स्थान जहां कोसी नदी स्थित है। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान देंगे, इसी तरह के प्रश्न आएंगे और ये मॉडल पेपर आपकी अर्धवार्षिक और बोर्ड दोनों ही परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो जरूर शेयर कर देना, इन प्रश्नों को जरूर लिख लेना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।